कंदरापुर थाने में एक ट्रक में गोवंश के परिवहन की सूचना मिली थी। उस सूचना पर पुलिस की टीम उस ट्रक का जब पीछा करना शुरू किया तो उसको कवर देते हुए एक डस्टर गाड़ी थी, जिसमें सवार बदमाशों द्वारा पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। उसके बाद जो गाड़ी थी वो पुलिस को चकमा देते हुए वहाँ से गायब हो गई थी। पुलिस ने ट्रक का पीछा किया और ट्रक को बरामद कर लिया था। उसके बाद एक जो व्यक्ति है उसकी तरफ से किसी अन्य ने सूचना दिया कि वो घायल अवस्था में पड़ा है। वहाँ पर जब हाईवे कर्मी पहुँचे तो उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा टायर बस्ट हो गया है और एक्सीडेंट से मुझे चोट लगी है। यही सूचना उसने मौके पर पहुंची 112 पुलिस की टीम और जो एम्बुलेंस के कर्मी हैं उनको ये सूचना उन्होंने दिया। वहाँ से पुलिस और एम्बुलेंस के माध्यम से उसको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पहुंचाया। एम्बुलेंस कर्मियों को रास्ते में भी उसने एक्सीडेंट से अपनी घायल होने की सूचना दी। क्योंकि ये चीज़ें विरोधाभासी प्रतीत हो रही थी और इसमें कुछ संदिग्ध चीज़ें नज़र आ रही थी, इसलिए थानाध्यक्ष जो है उसको तलाश करते हुए अस्पताल पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने ये पूछा कि एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बताकर एम्बुलेंस द्वारा कोई व्यक्ति भर्ती हुआ है। संभवतः इसी में जो है ये कन्फ्यूज़न हुआ, जबकि पुलिस ने जब उससे सख्ती से कड़ाई से पूछताछ की तब उसने ये सारी कहानी बताई कि वो किस तरह से उसको रेकी करते हुए कवर फायर कर रहा था और उसको गोली लगी है, गोली लगने से वो घायल हुआ है। पुलिस ने विधिवत तरीके से उसका मेडिकल कराया है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें उस व्यक्ति द्वारा पूर्व में जो भी बातें जिन कर्मियों को बताई गई थी उनके कुछ वीडियो, ऑडियो और कॉल के ऑडियो, इस तरह के कुछ साक्ष्य हैं जो पुलिस के पास इस पूरी कहानी को सच्चाई निकालने में भी मददगार साबित हुए और साक्ष्य के तौर पे भी पुलिस के पास मौजूद हैं जो विवेचना में काम आएंगे। अब घायल की हालत कैसी है? घायल की हालत गंभीर जरूर है लेकिन स्थिर है। अभी डॉक्टरों ने बताया कि उपचार चल रहा है। सर, एक वीडियो जो उसका अपराधी का था उसमें वो बता रहा था कि उसका टायर फटने से एक्सीडेंट हुआ है उसका, तो इसकी जांच किस तरीके से पुलिस ने की? कुछ प्राइवेट लोगों ने भी और कुछ पुलिसकर्मियों ने भी शुरुआत में जब ये गुमराह कर रहा था उस समय कुछ ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किए थे, जिसमें इसके द्वारा गुमराह करते हुए बताया जा रहा है कि मेरा टायर बस्ट होने की वजह से मैं एक्सीडेंट में मुझे ये चोट आई है। बाद में जब उससे पूछताछ की गई कि उसने गुमराह करने का प्रयास क्यों किया, तो उसमें उसने स्पष्ट बताया कि वो चूंकि गाड़ी को कवर कर रहा था, रेकी कर रहा था और इसी दौरान उसके और उसके साथियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई। उस समय उसका कहना है कि उसे ये नहीं पता था कि किसी व्यक्ति या पुलिस को गोली लगी है अथवा नहीं लगी है, और साथ ही वो किसी के साथियों को कवर फायर देने के आरोप से वो बचना चाह रहा था। इसलिए उसका प्रयास था किसी तरह से वो भ्रमित करके और यहाँ से अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था करा के और उसके बाद सुरक्षित किसी दूसरे सेंटर में इलाज के लिए निकल जाए और इन आरोपों से और ये जो उसकी संलिप्तता थी इनसे वो बच पाए, इसके लिए उसने बताया कि उसने ऐसा प्रयास किया था। तो सर, इसका मतलब कि जो डॉक्टर का बयान जो था कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग इसी वजह से हुई क्या, कि उसने आके एक्सीडेंट बताया था और डॉक्टर्स को लगा कि फायर इंजरी है? देखिए, उसको अस्पताल में 112 और जो एम्बुलेंस कर्मी मौके पे पहुंचे थे उसकी मदद से उसको एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया था। उसको किसी भी पुलिसकर्मी ने उसको भेजा जरूर था एम्बुलेंस से, लेकिन भर्ती कराते समय उसके साथ पुलिसकर्मी नहीं थे। वहाँ पे एम्बुलेंस कर्मियों को उसने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बताया और जितनी कहानी में कन्फ्यूजन था इसको दूर करने के लिए जब थानाध्यक्ष वहाँ पे पहुंचे हैं तो उन्होंने पूछताछ में कि एक व्यक्ति रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बताकर भर्ती हुआ है, ये पूछने से संभवतः जो डॉक्टर हैं उनको कुछ कन्फ्यूजन हुआ है, इसी वजह से ये सारी। उसके साथ कुल कितने लोग सवार? जो उसने बताया है 5-6 और लोगों के नाम उसने बताया है। कुछ लोग उसके साथ डस्टर गाड़ी में थे जो अंधाधुंध फायरिंग चारों तरफ कर रहे थे। पीछे भी उसके कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने भी फायरिंग की है और कुछ लोग जो है वो ड्राइवर सहित ट्रक में सवार थे जो गोवंश का परिवहन कर रहे थे, जो बरामद किया गया।